हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम बिल्ट इट बेटर। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 अ पैक्ट विद द सन। एक्चुअली एक चीज़ बताती हूँ, इस चैप्टर का नाम भी अ पैक्ट विद द सन है और इस बुक का नाम भी अ पैक्ट विद द सन है। तो बच्चों एक चीज़ और क्लियर करनी थी। एक्चुअली मेरे पास ये न्यू बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 7 है इसका नाम। अ पैक्ट विद द सन इस चैप्टर का नंबर है 7, लेकिन आपके पास पुरानी बुक होगी, हो सकता है तो उसका नंबर चैप्टर नंबर 8 हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 में। बट स्टोरी एंड अ पैक्ट विद द सन मतलब नेम भी बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा सा चैप्टर नंबर अलग हो गया है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। Saida's mother has not received proper medical treatment for her complaints. साइदा की माता का सही से इलाज नहीं हुआ था उनकी बीमारी के लिए। कंप्लेंट्स मीन्स होता है बीमारी। She is denied healthy food, sunshine and fresh air. उन्हें हेल्दी फूड, सूरज की रोशनी और फ्रेश एयर देने से इनकार कर दिया था। At last, she consulted a good physician who gives her effective medicine and sound advice. अंत में उन्होंने एक अच्छे चिकित्सक से सलाह ली, एडवाइस ली और उन्हें इफ़ेक्टिव मेडिसिन भी दी और अच्छी सलाह भी। चलिए आई होप सबको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। साइदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। साइदा की मदर जो कि बहुत लंबे समय से बीमार थी, फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट एंड व्हाट नॉट। उन्हें बुखार था, खांसी थी और उनके शरीर में दर्द था, उनके जोड़ों में दर्द था और क्या नहीं था। मतलब इनके अलावा, इन बीमारियों के अलावा भी बहुत सारी उन्हें बीमारी लगी हुई थी। ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियन फॉर वीक। अलग अलग चिकित्सकों से उनका हफ्तों तक इलाज चला। शी ऑफन शोड sign of improvement but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. अक्सर उनकी सही होने के संकेत मिलते थे, लेकिन जल्दी ही ठीक होती थी, फिर से वो बीमार हो जाती थी। मतलब फिर से उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि एक बीमारी उनकी ठीक नहीं होती थी और दूसरी ही उन पर हावी हो जाती थी। मतलब वो ठीक थोड़ा होने की कोशिश होती थी उनकी, लेकिन फिर से दूसरी बीमारी उन पर लग जाती थी। दो वीक एंड कलरलेस मतलब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और उनका कलर भी बहुत ज़्यादा बेरंग हो गया था। शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट order to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened. तो उन्हें नॉर्मल फूड देने से भी बिल्कुल मना कर दिया था और उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया था कि उनको एक छोटे से डिंगी रूम में रखा जाए और उसके दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल बंद की जाए। डिंगी रूम मीन्स होता है कि बहुत अंधेरा वाला रूम और बहुत जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो, गंदा सा रूम, डर्टी रूम, तो उसे कहते हैं डिंगी रूम। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। डिप्राइव्ड मीन्स होता है वंचित करना, वंचित रहना। अब उन्हें जो धूप था, ताज़ी हवा थी, उससे बिल्कुल वंचित कर दिया गया था। When she became critical, जब उनकी स्थिति और ख़राब हो गई, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fees was likely to be high. तो उनके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उन्हें मनाया कि एक अच्छे विशेषज्ञ से उनको सलाह लेने के लिए, चाहे उसकी फ़ीस ज़्यादा ही क्यों ना हो। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी। जो लाइफ है वो पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती है। दे सेड उन्होंने कहा। साइदा's मदर वॉज पुअर। साइदा की मदर बहुत ज़्यादा गरीब थी। बट शी heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. साइदा की माता ने उनकी सलाह को
मान लिया। ही डिड मतलब मान लेना। और उन्होंने अपने जो ट्रिंकेट्स थे, मतलब कि ट्रिंकेट मीन्स होता है जो छोटे मोटे जो गहने थे, वो उन्होंने उसको बेच दिए। किस चीज़ के लिए? डॉक्टर की फ़ीस देने के लिए और मेडिसिन के कॉस्ट के लिए। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। कुछ ही दिनों में डॉक्टर आए, उन्हें एग्जामिन, उनकी जांच की एंड उनको अच्छी मेडिसिन भी दी थी, लेकिन महंगी थी। To the question as to what she should eat, he said. अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि उनको खाने में क्या देना चाहिए। Anything you want to eat, कुछ भी जो वो चाहे, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट एट्सेट्रा। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड इम्फेटिकली मतलब कि उन्हीं बातों में और ज़ोर डालते हुए, मतलब कोई भी बात को ना जोर डालते ना, उन पर जोर डालना उसे कहते हैं इम्फेटिकली। तो उन्हीं बातों में और ज़ोर डालते हुए उन्होंने कहा, लीव दिस डार्क होल, इस गंदे से रूम को पहले छोड़ो, अंधेरा जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम, मतलब और बड़े रूम में जाओ और वहाँ के जो डोर है एंड विंडोज़ हैं उसको खोलने हैं। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, रोज़ धूप में बैठना है मॉर्निंग में 8 to 9। सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पोर्टेंट दैन मेडिसिन। जो सूरज की रोशनी और फ्रेश एयर, ताज़ा हवा, ये मेडिसिन से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइसी कॉमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। अब जो डॉक्टर की जो एडवाइस है, इस एडवाइस ने जो बाकी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे उनके लिए कॉमेंट्री सब्जेक्ट बन गया था। शी फेवर्ड वाइल अदर अपोज इट, कुछ इस चीज़ के फेवर में थे और कुछ इसके विरुद्ध थे। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विद क्रॉनिक कफ वॉज डेंजरस। हवा और सूरज में आना या लगना, जिसे लंबे समय से खांसी हो, क्रॉनिक मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबे समय से जिसको खांसी चल रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एन एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर्ड, ये बात किसने कही? एक एक्सपीरियंस्ड लेडी ने। नेबर्स यंगर नेबर न्यूली क्वारल विद हर ओवर दिस, इसी बात पर एक यंगर नेबर ने झगड़ा कर लिया। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, इस डिबेट में जो पार्टिसिपेंट्स बहस कर रहे थे वो अब थक गए थे। साइदा's मदर रिमेन्ड क्वाइट, साइदा की मदर बिल्कुल चुप थी, बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वो डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करेंगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे परिणाम कुछ भी हो। शी सेड एट लास्ट, अंत में उन्होंने कहा, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, मैं बारीकी से बहुत बारीकी के साथ आपके निर्देशों का पालन करूँगी। मूव माई बेड इन टू द रूम नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, मेरा बेड है वो नेक्स्ट रूम में ले जाने के लिए बोला, एंड मुझे जो सूरज के धूप में मेरी चारपाई को रोज़ डेली ले जाने के लिए उन्होंने बोला। आई होप ये फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर ओवर कर रही हूँ अभी, कल हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, बाकी का पूरा चैप्टर। आई होप इतना सबको क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी इसको समझ आया आपको ये चैप्टर, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।